अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अदनान डिजिटल स्किल्स यूट्यूब चैनल। तो हमारा पैथन कोर्स का आज लेक्चर नंबर 2 है और ये हमारा पैथन कोर्स बेसिक टू एडवांस है। मेरा नाम मोहम्मद अदनान महबूब, CEO ऑफ अदनान डिजिटल स्किल्स। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। सब्सक्राइब करने से आपको कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और सब्सक्राइब करने से आपके बहुत से फ़ायदे हैं। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप को ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जिसमें तमाम ये PDF की फ़ाइल जो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ समझाने के लिए और कोड और सवालों के जवाब फ्री में, तो अभी व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में भी। कमेंट में ना मिला तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर होगा। तो करते हैं हम अपने लेक्चर को स्टार्ट। लेक्चर को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, लेक्चर को स्किप मत कीजिए। इनके स्लाइड के अलावा मैं बहुत कुछ बताता हूँ, तो आप ये समझते हैं कि स्लाइड हमने देख ली तो बस ठीक है। मैं बहुत कुछ बताता हूँ स्लाइड के अलावा। अब हर छोटी छोटी बात की तो स्लाइड नहीं बना सकता मैं, तो वीडियो को आखिर तक देखना। और अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो देख लें, बहुत इम्पोर्टेंट है वो लेक्चर। तो लेक्चर नंबर 1 के जो क्वेश्चन, अगर आपको ये 4 सवालात का जवाब आता है, इसका मतलब है आपको जो लेक्चर 1 है वो आता है, आपको सब उसके बारे में मालूम है। सबसे पहले आपने कमेंट में लिखना है, या मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आपके पास वैसे ही होगा, तो आप उस पर इन सवालात के जवाब मुझे सेंड कर सकते हैं। तो पैथन को किसने बनाया, पैथन को किसने बनाया उसका नाम लिखें। दूसरा सवाल ये है कि पैथन के 3 इस्तेमाल लिखें जो वो इस्तेमाल कॉमन यूज़ पैथन के हैं, और पैथन के एक फ्रेमवर्क लिखें। पैथन के 2 फ्रेमवर्क हैं, और भी हैं लेकिन एक अपने फ्रेमवर्क लिखना है। उसके बाद डाटा साइंस या मशीन लर्निंग या AI में कौन सी लाइब्रेरी इस्तेमाल होती है, वो आपने एक लिखनी है। अगर ज़्यादा लिख सकते हो लिख सकते हैं, मैंने आपको 3-4 बताई थी। तो अब हम बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 2 की तरफ। इंस्टॉल पैथन ऑन विंडो 10। मैंने आपको कहा था कि लेक्चर नंबर 1 में अगर आपकी विंडो 7 है तो प्लीज़ उसको 10 इंस्टॉल कर लें। ये जो कोड एडिटर है वो विंडो 10 में चलता है और 11 में, 7 में नहीं चलता। पैथन जो चल जाता है विंडो 7 में भी, तो कोड एडिटर का मसला है। तो आप विंडो 10 कर लें, और अगर आपकी रैम 4 या कम है तो आप 6 या 8 कर लें। तो पैथन को हम इंस्टॉल करते हैं। पैथन को हमने सीखना है तो पैथन को तो इंस्टॉल करना ही होगा ना। तो इंस्टॉल पैथन ऑन विंडो 10। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंस्टॉल पैथन, गो टू द पैथन की आपके ने मैं आगे आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल करके। ये पूरा लेक्चर आप आज का प्रैक्टिकल है। गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट, आपने पैथन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और डाउनलोड उसका लेटेस्ट वर्जन करना है, रन द इंस्टॉलर करना है, और जब इंस्टॉल कर रहे हो तो ऐड पैथन टू पाथ को लाजमी चेक करना है, और फॉलो द प्रॉम्प्ट्स टू कंप्लीट द इंस्टॉलेशन। तो अब हम करते हैं इंस्टॉल। आपने अपना क्रोम ब्राउज़र जो भी आपका माइक्रोसॉफ्ट जो भी है तो वो ओपन कर लें। मैं अपना गूगल क्रोम मैंने ओपन किया हुआ है। इस पर मैंने क्या करना है, सर्च करना है पैथन। आप पैथन डाउनलोड भी कर सकते हैं और पैथन भी आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन यह लेक्चर को लाजमी देखना है, इसमें बहुत सी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है www.pathan.org, यही इसके ऊपर लिखा होना चाहिए। अगर और कोई है तो प्लीज़ उसको मत कीजिएगा, पैथन की ऑफिशियल वेबसाइट से कीजिएगा। हैकर ने बहुत से हथकंडे लगाए होते हैं, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये पैथन की ऑफिशियल वेबसाइट आपने इससे डाउनलोड करना है। और अगर आपको ये नहीं नज़र आती तो पैथन डाउनलोड फ्रॉम pathan.org इस तरह आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है और नेक्स्ट आपने क्लिक करना है इस पर, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ऊपर आप देख सकते हो कि pathan.org है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर करना है डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक। ये जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है, इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है, और कहीं पर नहीं क्लिक करना है, डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का शो होगा। ठीक है, तो आपने इस पैथन, आपके पास ये पैथन 3.12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, तो उसको आपने डाउनलोड कर लेना है इस पर क्लिक करके। ठीक है, पैथन 3.12 है अभी तक जो लेटेस्ट वर्जन है पैथन का, नवंबर के महीने में 2024 में। तो नोट दैट पैथन कैन नॉट बी यूज्ड ऑन विंडोज 7, और मतलब जो 3.9 से ऊपर है, 10, 12, 13, उसको आप विंडोज 7 में नहीं चला सकते, नीचे चला सकते हैं। तो अगर आपकी विंडोज 7 है तो आपको ओल्ड वर्जन करना होगा, और आपका कोड एडिटर भी, अगर कोड एडिटर नहीं चला तो फिर अब कोडिंग क्या करेंगे, तो विंडोज 10 प्लीज़ कर लें। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है विंडो मैक्स है। ठीक है, आपने अगर वो डाउनलोड करना है तो आप मैक्स पर क्लिक करके मैक्स का भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम ये आपका डाउनलोड हो जाएगा इस तरह यहाँ पर नीचे। ठीक है, यहाँ पर आपने डबल क्लिक कर लेना। ठीक है, या फिर आपने आपका जहाँ पर डाउनलोड फोल्डर है वहाँ पर चले जाना है। यहाँ पर मेरा जो डाउनलोड फोल्डर है वो ये है। ठीक है, इसमें ये है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरे सामने क्या आएगा, यह विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपने ऐड पैथन टू पाथ आपने लाजमी चेक करना है, वहाँ पर स्लाइड पर भी लिखा हुआ था, इस पर आपने लाजमी चेक करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, इस पर चेक करना है आपने। ठीक है, चेक करके फिर आपने क्या करना है, फिर आपने कस्टम इंस्टॉलेशन, ये वाला है, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने देख लेना है, ये आपके सारे ऑप्शन चेक होने चाहिए, पीप डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, पैथन सूट पाइलेंचर फॉर ऑल यूज़र। ठीक है, इन सब को आपने चेक कर लेना है, और फिर आपने ये नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। ठीक है, ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने इन सब को भी चेक कर लेना है। इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र, इस पर आपने लाजमी चेक करना है, ये पहले से चेक नहीं होगा, और बाकी जो आखिरी दो है इनको छोड़कर बाकी ऊपर वाले आपने सबको चेक कर देना है। ठीक है, जैसे आप चेक करेंगे और इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, आपको इस तरह इंस्टॉल होने लग जाएगा, और सेटअप वाज सक्सेसफुल, इस तरह का मैसेज आएगा। अगर आपका कोई एरर आता है तो आपने ये वीडियो दोबारा से देखनी है। अगर इसमें से भी गलती नहीं, आप कंप्यूटर में कोई एरर है तो वो आपने मुझसे ग्रुप में पूछना है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपने कैंसिल करना है, क्लोज करना है। उसके बाद ये जो आपकी विंडो टैब, ठीक है, ये वाली जो विंडो आप बटन भी दबा सकते हैं जो होता है कीबोर्ड पर, यहाँ पर टाइप या टू सर्च, इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, और CMD आपने सर्च करना है। ठीक, CMD, जैसे ही आप CMD सर्च करेंगे अपने इंटर करना या इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, ये कमांड प्रॉम्प्ट है, अगर CMD से ना आए तो कमांड प्रॉम्प्ट पूरा स्पेलिंग लिख लेना। यहाँ पर क्लिक करके आपके सामने ये आया जाएगा। यहाँ पर आपने जो आप कंप्यूटर का नेम होगा TWC है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो छोटा सा डॉट है इसके आगे आपने लिखना है, इसके आगे आपने क्या लिखना है, इसके आगे आपने लिखना है पैथन वर्जन। अब आपने पैथन का स्पेलिंग देख लेने। ठीक है, पैथन, उसके बाद स्पेस लाजमी डालनी। उसके बाद ये जो आपका प्लस वाले के साथ 0 के आगे माइनस वाला है बटन टर्न कीबोर्ड पर, उस पर आपने 2 बार क्लिक करना है, ये 2 बार माइनस लगाना है। उसके बाद वर्जन का स्पेलिंग देख लेंगे, ये आपने लिखने, और उसके बाद आपने क्या करना है, इंटर करना है, और आपके पास जो आपका वर्जन होगा वो आपके पास आ चुका होगा। तो मेरे पास 3.12 है, 3.12। ठीक है, तो आपका ये
आ जाएगा। अगर आपका यहाँ पर कोई और कुछ एरर आता है लेकिन आपका पैथन जो सेटअप था वो सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन और कोई एरर आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपने ये पैथन स्पेस और ये डबल मैनर्स वर्जन आपने सही तरीके से नहीं लिखा, ये आपने सही लिखना है, ठीक है। और उसके बाद ये आपने लाजमी सेटअप सही कर लेना है। अगर कोई एरर आता है इसको फिक्स करें, नहीं तो कोडिंग करते वक्त आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमने कोड एडिटर इंस्टॉल करना है। तो व्हाट इज़ कोड एडिटर? कोड एडिटर क्या है? सिंपल कोड एडिटर वो है जिसमें हम कोड लिखेंगे, वो कोड एडिटर कहलाता है, ठीक है। अब मैंने आपको वो लेक्चर 1 में मिसाल दी थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, कि एक आदमी उसने यूएस में गया, वो एक खास आदमी से उसने बात करनी थी, और खास आदमी से उसने बात करनी थी और उसको इंग्लिश की ज़ुबान नहीं आती थी, और वो उसकी जो भी ज़ुबान है उसमें वो समझ नहीं सकता था, तो इसलिए उसने इंग्लिश की ज़ुबान सीखनी थी, इंग्लिश सीखनी थी। तो अब वो ट्यूशन स्कूल जहाँ पर भी इंग्लिश आते हैं या कोई कोर्स ज्वाइन किया, ठीक है, वो उसने ज्वाइन किया है अब, लेकिन उसको इंग्लिश लिखनी नहीं आती, इंग्लिश उसको लिखनी नहीं आती। तो इंग्लिश उसको लिखनी नहीं आती, तो उसको क्या कहा ट्यूशन वालों ने, कहा या स्कूल वालों ने, आप ऐसा करें कि जो नर्सरी में कॉपी होती है ना, वो आप कॉपी लेकर आएँ। जो ये मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ, ये वाली जो लाइनों वाली होती है, 4 लाइनों वाली, इसके ज़रिए आपको लिखना आ जाएगा, फिर आप उर्दू की कॉपी पर लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह कोड एडिटर भी है इस कॉपी की तरह, उसमें आपने इस तरह लाइनें नहीं है, उसमें आपको वो कोड सजेस्ट करता है, कोड हाईलाइट होते हैं, बहुत कुछ होता है जिससे आसानी से आप कोड लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट मैं आपको कह दूं कि नोट पैड या अपने कॉपी पर आप कोड लिख दें, तो आप नहीं लिख सकते जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोड एडिटर की ज़रूरत होगी, वो बिल्कुल इस कॉपी की तरह है। तो अगर समझ लगी तो अच्छी बात है, नहीं लगी तो आप यही समझ सकते हैं कि कोड एडिटर वो है जिसमें हम अपनी लैंग्वेज का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिखेंगे। लेक्चर आपका लंबा हो रहा है, लेकिन आपने स्किप नहीं करना है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो अब हम इंस्टॉल VS कोड एडिटर करेंगे। V मतलब विजुअल, S मतलब स्टूडियो कोड, ठीक है, ये हम इंस्टॉल करेंगे विंडो 10 में, ठीक है। उसी तरह आपने अपने गूगल क्रोम में जाना है और यहाँ पर आपने लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। ये कोड डाउनलोड आप या विजुअल स्टूडियो कोड लिख सकते हैं। उसी तरह पैथन की जैसे आपने वेबसाइट देखी थी, उसी तरह आपने इसकी भी वेबसाइट देख लेनी है, ये जो है visualstudio.com, ठीक है। अगर ये आपके पास नहीं आती तो यहाँ पर इसके आगे आप visualstudio.com लिख सकते हैं या from visualstudio.com, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने इस बटन पर ऊपर या नीचे, यहाँ पर किसी पर भी आपने क्लिक नहीं करना है, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है, जो ये है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। मैक्स के लिए आपको चाहिए, विंडोज़ के लिए चाहिए या लिनक्स के लिए चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे विंडो के लिए चाहिए, यूज़र इंस्टॉलर। तो आपने स्टेबल आपने इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। ये पहले ही डाउनलोड फॉर विंडो है, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अगर आपका मैक्स लिनक्स है तो वह आपने यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो ये आपने करने के बाद यहाँ पर आपका डाउनलोड होना नीचे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डाउनलोड होना आपका नीचे स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपका ये VS कोड एडिटर आपको मिल जाएगा इंस्टॉल हुआ, ठीक है, ये वाला। इस पर आपने डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने एक्सेप्ट आर्गूमेंट पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब आप आर्गूमेंट कर रहे हैं, उसके बाद आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, फिर आपने इंस्टॉल, फिर आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पर लाजमी गौर करना है, ठीक है। यहाँ पर ये 3 चेक नहीं होंगे, ठीक है।
और ये भी एक 4, ये 4 चेक नहीं होंगे, सॉरी 3 चेक नहीं होंगे। तो आपने इन तमाम को चेक कर लेना है। चेक जब होते हैं तो इस तरह के नज़र आते हैं, ठीक है। आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो ये चेक हो जाएगा, ठीक है। और जब ये चेक हो जाएंगे फिर आपने क्लिक करना है जी, आपने नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे, फिर आपने इंस्टॉल पर क्लिक करना है। जैसे इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे इस तरह आपके सामने लोडिंग चलेगी, इंस्टॉल हो जाएगा। कंप्लीटिंग द VS कोड एडिटर सेटअप, हो गया आपका इंस्टॉल, ठीक है। अब आपके सामने इस तरह ओपन होकर ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको किस तरह की चाहिए, लाइट चाहिए, डार्क चाहिए, हाई कॉन्सेप्ट चाहिए, जो थीम है, ठीक है। मैं अभी डार्क रखता हूँ। और जो हमारा तीसरा लेक्चर होगा शायद उसमें मैं लाइट थीम रखूँ। ये थीम का कोई दूसरा नहीं है मसला, ठीक है। ये सिर्फ कलर है आपके सॉफ्टवेयर के, ठीक है। मैं लाइट रखूँगा, इस लेक्चर में डार्क रखने लगा। अगर आप लाइट रखना चाहते हैं तो अभी लाइट कर लें, क्योंकि मैंने तीसरे लेक्चर में लाइट रखना है। ये आपकी कोडिंग या ये सिर्फ सॉफ्टवेयर का कलर है, थीम है, ठीक है। आपने जो रखना है रख लें, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने पाइथन को इस सॉफ्टवेयर में भी इंस्टॉल करना है। तो इसी लेक्चर में आपको इंटरनेट की ज़रूरत होगी, नेक्स्ट लेक्चर में नहीं होंगी। तो आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, ऑप्शन पर क्लिक करेंगी और आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा, सर्च एक्सटेंशन आपने करने हैं। यहाँ पर इस बॉक्स में आपने लिखना है पाइथन, ठीक है। या जो मैं आपको फिर हाईलाइट करके बता देता, इस पर आपने लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, पाइथन आपने लिखना है, पाइथन। जैसे ही आप लिखेंगे आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। ये जो फर्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वाला पाइथन, इसको आपने इंस्टॉल करना है और किसी को आपने नहीं करना है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट वाला लिखा हुआ है, ठीक है। अपने इस इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह ऑप्शन आएगा, अपने इंस्टॉलिंग इस तरह का। फिर आपके इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस तरह का आपके पास ऑप्शन आएगा, ठीक है। और आपके सामने फिर ये 2 ऑप्शन होंगे, अनइंस्टॉल करना या स्विच टू प्रीवियस वर्जन। तो आप अनइंस्टॉल तो नहीं करना, ठीक है। ये आपका हो गया। अब है हमारे नेक्स्ट स्लाइड, क्रिएट ए न्यू पाइथन फाइल, ओपन योर टेक्स्ट एडिटर like VS Code editor, create a new file name .hello.py. In the file the following code, this code tells Python to print text hello world। स्क्रीन पर नज़र आना चाहिए hello world और टर्मिनल में आपको रिजल्ट आना चाहिए। तो ये हम करते अपने विजुअल स्टूडियो में काम और कोड लिखते हैं, मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। तो जी विजुअल स्टूडियो को इस तरह आपने ओपन करना, ठीक है। आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये आप जब पाइथन इंस्टॉल करेंगे तो आप पास अपने आप प्लेन्स, पाइथन और पाइथन डिबगर आ जाएगा। ये तीनों आप करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पाइथन करेंगे तो बाकी ये दोनों भी आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन शो होगा। यहाँ पर आपने फाइल पर क्लिक करना है और ओपन फोल्डर पर आपने क्लिक करना है। ओपन फोल्डर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपने लोकेशन दे लेनी है जहाँ पर आपका फ़ोल्डर है। अगर बनाना है तो आप बना भी सकते हैं। मैं यहाँ पर ये दूसरा बना रहा हूँ, न्यू पर जाकर फोल्डर, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट क्या है, एन। अच्छा, तो यहाँ पर मैं इस फाइल का नाम दे लेता हूँ कि पाइथन कोर्स। और सिलेक्ट फोल्डर पर आपने क्लिक कर देना, ठीक है। इसको ओपन करके सिलेक्ट फोल्डर, आपकी जो भी अब तक फाइलें बनेंगी वो इसी फोल्डर में बनेंगी कोडिंग की, ठीक है। यहाँ पर आपने यस आई ट्रस्ट द ऑथर, ठीक है, इस पर आपने क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर आपके सामने इस तरह का ऑप्शन शो होंगे। तो आपने ये यहाँ पर वो आ रहे थे, किधर गए, ये यहाँ पर आपने क्लिक करना न्यू फाइल वाले ऑप्शन पर, ठीक है। न्यू फाइल वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने फाइल का नाम दे देना है, मैं हेलो दे देता हूँ, हेलो। अब आपने .py लिखना है, py मतलब पाइथन। अब ये py क्या है, आप की दूसरा कभी वीडियो देखी होगी, उसका MP4 होगा, पिक्चर का PNG होगा, JPG होगा, इमेज होगा,
सॉफ्टवेयर का एक्स होगा। तो इसी तरह जैसे उनके होते हैं इस तरह पाइथन फाइल का भी ये .py है। जैसे MP4 होता है ना वीडियो का खबर .mp4, इमेज का खबर .png वगैरह वगैरह, उसी तरह ये पाइथन का फाइल जो है ये भी उसी तरह py है। इससे ये मालूम हो जाता है कोड एडिटर को, कंप्यूटर को, कि ये पाइथन की फ़ाइल है, कि ये पाइथन की फ़ाइल है। यहाँ पर जो हम कोडिंग करेंगे वो पाइथन का ही होगा। तो उसको कंप्यूटर को मालूम हो जाता है कि ये पाइथन की फ़ाइल है .py से। फिर आप इंटर करेंगे तो आपके सामने ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, ये फ़ाइल आपके सामने ओपन हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, स्क्रीन पर हमको चाहिए हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड चाहिए तो उसके लिए एक पाइथन का जो फंक्शन है, ये जो आउटपुट देता है ये प्रिंट है, PRINT प्रिंट। ठीक है, छोटा p जो भी इसमें फंक्शन है जो भी है ये सब स्मॉल लेटर में। ठीक है, जो आप लिखेंगे वो आप कैपिटल या स्मॉल में लिख सकते हैं। जो इसके फंक्शन हैं उनको स्मॉल लेटर में आपने लिखना है। ठीक है, इस तरह फिर आपने पैरेंथेसिस लगानी है, मतलब छोटी ब्रैकेट में आपने ये कॉमा लगाना है, कॉमा ये वाला, इसको भी कॉमा कहते हैं या और कुछ कहते हैं, चलो इसको कॉमा ही कर लेते हैं। ठीक है, ये आपने लगाना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कोई इंग्लिश का लेटर है। इसका इन दो आप एक लिखेंगे ना कॉमा, तो ये दोनों कॉमे अपने आप बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होती है, कोई दूसरा अल्फ़ाबेट्स या इंग्लिश के लेटर स्ट्रिंग में। फिर आप यहाँ पर मैथ्स के भी लिख सकते हैं, स्पेशल लेटर भी लिख सकते हैं। ये एक पाइथन की डाटा टाइप है। पाइथन की 4 डाटा टाइप्स हैं। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। और कोई पाइथन की 8-10 भी डाटा टाइप्स कहता है, लेकिन वो डाटा टाइप्स नहीं होती है, उसको कह भी सकते हैं। ठीक है, वो डाटा स्ट्रक्चर में होती है। अभी ये मैंने आपको बात बताई, आप सोचने लग जाएंगे। अभी आप इसको छोड़ो, बस आप ये समझ लें कि स्ट्रिंग इसको कहते हैं। जो 2 कोमों में टेक्स्ट लिखा हो रेड कलर का, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर वो कह रहा था स्लाइड में आपने हेलो वर्ल्ड लिखना, तो जी ठीक है, मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दी। उसने कहा था कि भाई स्क्रीन पर भी आना चाहिए ना, स्क्रीन पर आना चाहिए, स्क्रीन पर मतलब इसका आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, तो वो आप आउटपुट कैसे लेंगे, वो आपने ये 3 डॉट ऊपर ये व्यू के अगर 3 डॉट है ना, इस पर आपने क्लिक करना और टर्मिनल पे आपने आ जाना। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे आपके सामने न्यू टर्मिनल आ जाएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस है। ठीक है, ये है इसकी शॉर्टकट की। ये तो अब यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये टर्मिनल तो अच्छी बात है। अगर आपके पास ये नहीं भी आता, तो अगर आपके पास ये वाला है प्ले वाला बटन, ये कब आता है प्ले वाला बटन, ये तब आता है जब यहाँ पर आपने पाइथन एक्सटेंशन में पाइथन को इंस्टॉल किया होगा, तो आपके सामने ये आ जाएगा। नहीं तो ये आपके पास नहीं आएगा। आपको अगर ये है तो आपको वहाँ पर टर्मिनल में जाने की ज़रूरत नहीं, आपका यहीं पर गुजारा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये स्क्रीन पर अब आपको इसने बता दिया हेलो वर्ल्ड, ये पाइथन की फाइल में हेलो वर्ल्ड है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कमेंट करेंगे, आप दूसरा ग्रुप में बता सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप उसी तरह यहाँ पर जाएंगे 3 डॉट पर और टर्मिनल आप ले लेंगे। ठीक है, टर्मिनल आप यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक कर टर्मिनल आप ले लेंगे। ठीक है, बटन नहीं है तो आपके पास रिजल्ट कैसे आएगा। आप टर्मिनल में आपने लिखना है पाइथन, जो आपकी फाइल का नाम है, फाइल का नाम क्या है, hello.py, hello.py। पाइथन को मैं कह रहा हूँ पाइथन hello.py को रन कर दूँ, मुझको उसका आउटपुट दे दो, उसका रिजल्ट दे दो। पाइथन ने कहा जी ठीक है, मैं उसका रिजल्ट दे देता हूँ, चाहे उसमें एरर होंगे या वो सही होगी, मैंने आपको रिजल्ट देना है, आप मुझे कहे। तो मैंने कह दिया पाइथन hello.py को रन कर दो। उसने कहा ठीक है, आप इंटर दबाओ, मैं रन कर दूंगा। मैंने इंटर दबाया, उसने रन कर दिया, प्रिंट आपका हो गया हेलो वर्ल्ड। मुबारक हो, आपका पहला जो कोड है वो चल गया हेलो वर्ल्ड का। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, इतने बड़े बड़े पैरे भी लिख सकते हैं, एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। ये भी छोटा सा कोड है, हमने आगे बहुत कुछ करना है। ठीक है, तो
ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। प्रिंट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद पढ़ेंगे। अभी आप यही समझ लें कि ये प्रिंट को स्क्रीन पर दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्या उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। कुछ समझ नहीं लगती ग्रुप में पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं होता है और आपका फ़ायदा ही है। फ्री में ये कोर्स है और आपको नेक्स्ट लेक्चर के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हमारा लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं अब जल्दी बोल रहा हूँ। ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वो समझ नहीं लगती कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज हमारा लेक्चर 2 था, इंशाल्लाह लेक्चर 3 बहुत जल्द आएगा। तो कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करते। इंशाल्लाह तीसरा लेक्चर बहुत जल्द आएगा। अल्लाह हाफिज़।